मोहनीय कर्म ने कब्जा कर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया और हमारी आत्मा के खिलाफ ही अपने सहयोगी कर्मों के साथ मिलकर अलग अलग विभाग बना लिए जो अलग अलग योजनाओं पर प्रतिक्षण काम करते हैं। जरूरी नहीं सभी विभागों की सारी योजनाएं आत्मा के अहित में ही काम करती हो, कुछ आत्मा का हित भी करती है या सहयोगी बनती है आत्मा के विकास में, और कुछ ऐसी भी हैं जो निष्क्रिय रहने या अनुपयोगी हो जाने की वजह से अपने आप बंद भी हो जाती हैं। वही कुछ बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। हमारी आत्मा अपने आप को स्वतंत्र कराने में सक्षम बन सकती है अगर हम कर्मों के विभागों और इनकी योजनाओं के बारे में सूक्ष्मता से जान ले, समझ ले। प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनिश्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, कर्म के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। दुनिया में जो भिन्नताएं हैं, जो विविध रूप है, विविध प्रकार के व्यक्ति है, विविध प्रकार की वस्तुएं हैं, सामग्री है, सबको एक जैसी नहीं मिलती, सबके साथ एक जैसा नहीं होता। इसके पीछे किसका हाथ है? हमारा जैन दर्शन कहता है इन सब के पीछे हमारे कर्मों का खेल है। वैसे और भी तत्व है, लेकिन शक्तिशाली एक कर्म तत्व है जो सब कार्यों के पीछे रहता है और उसके आधार पर व्यक्ति को अच्छा या बुरा मिलता है, व्यक्ति को अनुकूल या प्रतिकूल मिलता है। तो हम कर्मों की बात करेंगे जो हमारे 8 मूल कर्म हैं, जो हमारे 8 गुणों को ढकने वाले हैं। 8 गुणों को ढकने में कैसे वो निमित्त बनते हैं और किस प्रकार वो ज्ञानावर्ण्य कर्म कहलाता है। ज्ञानावर्ण्य आदि जो 8 कर्म हैं वो हमारी आत्मा के गुणों को ढकता है। तो ढकने के बाद ये हमारे गुणों को रोकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से ये हमारी आत्मा को ढकते हैं? हमें कारणों की चिंता करनी है, कारण के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक हम कर्मों को रोक नहीं सकेंगे। कर्मों को रोकने के लिए उनके हेतुओं को भी जानना जरूरी है। तो आज हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे ज्ञानावर्ण्य कर्म बंध के हेतु। 2 प्रकार के हमारे कर्म हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म जो डायरेक्ट हमारे आत्मा के गुणों को घात करता है, गुणों को नष्ट करता है। अघाती कर्म जिसका डायरेक्ट हमारी आत्मा से रिलेशन नहीं होता है, बाहर की वस्तुओं से रिलेशन होता है। तो हम पहले घाती कर्म की चर्चा करें। पहला है ज्ञानावर्ण्य कर्म, जो हमारे ज्ञान को रोकता है, ज्ञान में बाधा पहुंचाता है, ज्ञान करने नहीं देता या याद नहीं होता। इतना पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, इतना रटने के बाद भी याद नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे साहित्य में ज्ञानावर्ण्य कर्म बंध के ये हेतु बताते हैं। पहला है ज्ञान प्रत्यनिकता, यानी जो ज्ञानी होता है उसके प्रतिकूल आचरण करना। सुनते हैं, ज्ञान जाकर के सुनते हैं और फिर उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनके विरोध में गलत सलत बातें फैलाते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल आचरण करता है ज्ञानी के प्रति अथवा ज्ञान के प्रति, कोई ज्ञान सुना मैंने और सोचा कि ये कोई ज्ञान थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। भगवान ने कह दिया एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। अब जो व्यक्ति तार्किक होगा ज्यादा, जो व्यक्ति मिथ्यात्व या यूं कह दे कि जो व्यक्ति भीतर से मिथ्यात्व होगा उसको ये बात जचेगी नहीं, तो कहेगा ये फालतू की बातें हैं, कोई एक शरीर में अनंत जीव थोड़ी रह सकते हैं, ये संभव नहीं है, बात को नकार देगा। अथवा ज्ञानी की बात को सुन करके उसके प्रतिकूल आचरण करना, उसके विरोध में बातें फैलाना, इससे हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंधन होता है। दूसरा है ज्ञान निर्णव, यानी जो ज्ञानी है वो व्यक्ति अपने ज्ञान को छिपाने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी ने आपको पूछा तुम्हें ये आता है, मुझे भी सिखा दो। अब सोचा कि अगर सिखा दूंगा
तो मेरे बराबर ये भी ज्ञानी हो जाएगा, तो इसे नहीं सिखाऊंगा, मुझे नहीं आता है, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। ऐसे जो व्यक्ति अपने ज्ञान को छिपाता है वो भी कर्मों का बंधन करता है। दूसरा, अपने गुरु से ज्ञान लिया, किसी से ज्ञान लिया, उस ज्ञान को छिपा दिया, जब सामने आया मैंने इससे कुछ नहीं सीखा। गोसालक ने क्या किया, भगवान महावीर से सारा ज्ञान लिया और नकार दिया कि महावीर ये नहीं, मैं वो गोसालक नहीं जिसने महावीर से सीखा था, मैं कोई दूसरा हूं। अपने आप को छिपा दिया। जो व्यक्ति इस प्रकार छिपाता है, जहां से ज्ञान लेता है, मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अगर छोटी सी भी चीज सीखते हैं हम किसी से, तो भीतर में कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपके प्रताप से मुझे ये मिला। थोड़ी सी सीख के बाद भी अगर भीतर में कृतज्ञता भाव हो तो व्यक्ति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोक्षम कर सकता है, नहीं तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन भी हो सकता है। तो कभी भी ज्ञान को छिपाना नहीं चाहिए, जिससे ज्ञान लिया उस व्यक्ति को भी छिपाना नहीं चाहिए। उसका उपकार मानने से व्यक्ति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय कर सकता है, नहीं तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन होता है। अगला है ज्ञानांतराय, ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय देना। यानी कोई भी व्यक्ति ज्ञानी के पास जाता है, ज्ञान सीखने के लिए जाता है, तो कह दूंगी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी बता दूंगा, वहां क्या सीखोगे। इस प्रकार जिसके भीतर में विचार आता है और दूसरे को रोकता है, दूसरे को ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पहुंचाता है, वो व्यक्ति भी ज्ञानांतराय कर्म का बंधन कर लेता है। यानी जो सीखने के लिए कहीं जाने की कोशिश करता है और उसे जाने नहीं देता है, तो भारी कर्मों का बंधन करता है। कितना भी पढ़े उसे ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि उसने ऐसे अंतराय कर्म बांध रखा है, दूसरे को उसने अंतराय दी। कहीं भी कोई भी सीखने के लिए जाता है, चाहे हमारा अनुकूल व्यक्ति कितना भी हो, अगर वो कहीं सीखने के लिए जाता है तो हमारा दिमाग ओपन होना चाहिए कि भी तू जा सीख ले, कोई बात नहीं। लेकिन अपने सिद्धांत, जो हमारे जैन की फिलोसॉफी है, जिसमें तुम जीते हो, जिसकी तुमने सम्यक तो स्वीकार किया है, जो हमारे संघ के रूल्स है, उस रूल्स में चलते हुए उनको सीखना है। हम उसको हिदायत दे सकते हैं, उसे प्रेरणा दे सकते हैं, उसे सजग कर सकते हैं, लेकिन बाधा न पहुंचाए। अंतराय अगर हम पहुंचाते हैं किसी को ज्ञान देने में, लेने में, तो हमारे भारी कर्मों का बंधन हो जाता है। फिर है ज्ञान प्रद्वेष, जो ज्ञानी और ज्ञान होता है उसके प्रति द्वेष भाव रखना। इतना बड़ा ज्ञानी है, अब ऐसी बात होती है कि मैं भी ज्ञानी और सामने वाला भी ज्ञानी, तो सामने वाला मेरे से 21 है, तो भीतर में द्वेष भाव आ जाएगा, कंपटीशन का भाव आ जाएगा। बहुत दुनिया में ये कंपटीशन चलता है कि मेरे से ऊपर कैसे हो, तो उसके प्रति द्वेष भाव, और दूसरों को भी उसकी गलत बातें फैलाएगा। बिना मतलब की गलत उसकी बातें फैला करके वो दूसरे को भी भ्रमित करता है, इससे भारी कर्मों का बंधन करता है। हमें पता नहीं चलता, ये कर्म बंधते हैं, बंधने के बाद जब उदय में आते हैं, जब भोगते हैं, तब पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस प्रकार कर्मों का भारी बंधन कर लेता है। और ज्ञानासाधना, ज्ञान की आसाधना करना, ज्ञानी की आसाधना करना। ज्ञानी कोई ज्ञान देता है, मान लीजिए वो बात कहता है, मुझे बात कभी समझ में नहीं आती है, कहने वाले का लक्ष्य कुछ और होता है, मैं किसी और दृष्टि से पकड़ता हूं, क्योंकि भीतर में द्वेष होगा, तो मैं उसकी आसाधना करने के लक्ष्य से बात को दूसरे रूप से पकड़ूंगा और उसकी झूठी साची इधर उधर बातें फैलाऊंगी, उसकी कंप्लेन करूंगा झूठा। इससे भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन होता है और ज्ञानी की आसाधना होती है, और इससे ज्ञानावर्ण का भारी कर्मों का बंधन हो जाता है। और ज्ञान की आसाधना करना, मन में आता है क्या ज्ञान है, क्यों करना, ज्ञान क्या प्राप्त करने से होता है, फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें। हमें तो जो बिजनेस के लिए चाहिए, जो व्यापार के लिए चाहिए, जो खाने पेट भरने के लिए चाहिए, जो घर को चलाने के लिए चाहिए, वही ज्ञान श्रेष्ठ होता है, बाकी सारा ज्ञान बेकार है। इस प्रकार ज्ञान की आसाधना होती है। एक बार की एक घटना, हमारे इतिहास में एक घटना आती है कि एक व्यक्ति, दो भाई थे, दोनों भाई दीक्षित होते हैं साधु के पास। दीक्षा लेने के बाद छोटा भाई बड़ा बुद्धिमान था, ज्ञानावर्ण कर्म का अच्छा क्षोभक्षम था, और बड़ा भाई छोटे भाई के क्षोभक्षम था, और बड़ा भाई है वो अज्ञानी था, मूर्ख की तरह था, उसे ज्ञान नहीं चढ़ता था। तो वो क्या करता, दोनों साधु तो बन गए। अब गुरु ने एक को सिखाया, इतना सिखाया, इतना, क्योंकि वो सीखने वाला था तो वो ज्ञानी बन गया, बहुत ज्ञान हो गया, वो आचार्य बन गया और अपने शिष्यों को पढ़ाने लगा। और दूसरा जो भाई था, बड़ा भाई, उसको तो चढ़ता नहीं था ज्ञान, तो मस्ती से खाता पीता गोचरी रहता, आराम करता, सोता, नींद लेता, खा पी करके एकदम हट्टा कट्टा भी हो गया था, प्रसन्न रहता, क्योंकि कोई चिंता नहीं थी। और दूसरा जो आचार्य था, छोटे भाई जो आचार्य बना था, उसको तो चिंता रहती कि कोई भी आ गया, उसको सिखाना है मुझे, तो उसके पास भीड़ लगी रहती थी शिष्यों की। उसने सोचा, एक दिन उसके मन में आया
कि मेरा बड़ा भाई है, वो कितना मस्त रहता है, ज्ञान तो प्राप्त कर है उसे ज्ञान नहीं, इसीलिए वो मस्त रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, आराम से रहता है। और मैं निरंतर इस स्ट्रेस में रहता हूँ कि ये पढ़ाना, वो सीखना, वो करना, वो करना, वो आ जाएगा, दिन भर पढ़ाने का काम और पढ़ाता ही रहता हूँ, न तो खाने के लिए टाइम मिलता है, न रेस्ट के लिए टाइम मिलता है। ऐसे ज्ञान से फायदा क्या? इतना बड़ा आचार्य होकर के भीतर में इस प्रकार का प्रतिकूल भाव आ गया, ज्ञान के प्रति असाधना का भाव हो गया। पता नहीं ये कर्मों का उदय कब आता है। ऐसा विचार आया, सोचा कि नहीं, अब मुझे इन सब के पास टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे अब रवाना होना है। प्रातः काल सुबह बाहर गए, पंचमी के लिए बाहर गए, अपना सारा सामान लेकर के बाहर चले गए। अब सोचा वापस नहीं आऊंगा तो ये सब पीछे रह जाएंगे, इतने सारी भीड़ हर दिन पढ़ने के लिए आती है, आराम से टाइम भी नहीं मिलता मुझे। बाहर चला गया, बाहर क्या देखता है, गांव के बाहर अज्ञानी लोग, जो ग्रामीण लोग थे, वो एक खंबा रोपते हैं और खंबे के ऊपर इस प्रकार आकृति बनाते हैं, जैसे देवी देवताओं की आकृति होती है, आकृति बनाते हैं और नाच गान करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, बसंत उत्सव करते हैं। तो पूरे दिन नाच गान करना, खाना पीना करना, आराम से मस्ती से। आचार्य भी वहां पहुंच गए, देखा कि कितने मस्त हैं, न ज्ञान की चिंता, ज्ञानी होता है तो उसे तो स्ट्रेस रहता है, ये कितने मस्त है, अज्ञानी है तो अपना मस्ती से काम कर रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं, खा पी कर रहे हैं, ऐसा ही अच्छा है। ज्ञान के प्रति ऐसी भावना आई और असाधना, ज्ञानावण्य कर्म का बंधन होता गया। अब वो क्या करता है, सायंकाल जब सारे लोग चले जाते हैं, वो खंबा खाली हो जाता है, अकेला, उस पर तो कौवा बैठता है, कौवा काव काव करता है। अब मुनि ने सोचा कि देखो ये क्या है, भीतर में वापस विचार बदले। अरे मैंने ये क्या सोच लिया, मैं इतना बड़ा आचार्य और ज्ञानी होकर के इतने पढ़ने वाला, मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आया कि ज्ञान बेकार है। देखो ये खंबा, अब ये खड़ा है, अकेला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको सब छोड़ के चले गए। मैं आज अकेला हो गया हूं, मेरे साथ कोई शिष्य नहीं है। शिष्य कब थे? क्योंकि मैं विद्वान था, मेरे में ज्ञान था, तब मेरी पूजा होती थी। अब कौन मेरी पूजा करेगा? भीतर में ऐसा विचार आया कि मिच्छामि दुक्कडम करता रहा, लेकिन वो विचार 12 घंटे रहे। वापस आ गए आचार्य, शिष्यों को पूर्ववत शिक्षा देने लगे, पढ़ाने लगे, सब कुछ करने लगे। भीतर में पश्चाताप की किया, मिच्छामि दुक्कडम किया, लेकिन पूरा ज्ञान विधिवत देते थे। अंत में अनशन किया, अनशन करके अच्छे कर्मों का बंधन किया, मर करके देवगति में पैदा हुआ और देवगति से निकल करके एक ग्वाले के घर में पैदा होते हैं। अब ग्वाले के घर में पैदा हुआ, अतीत का संस्कार था, क्षयोपशम था ज्ञान का, वैराग्य पैदा हुआ, साधु के पास दीक्षित हो जाता है, साधु बन जाता है। साधु बन गए, गुरु के पास पढ़ने लगे, इतना जल्दी ज्ञान होता था क्योंकि पहले का क्षयोपशम था। तो ज्ञान इतना हुआ, होते होते गुरु ने देखा कि ये तो बड़ा योग्य है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इतना सीख लेता है। एक दिन गुरु ने एक पाठ दिया, माँ रुष्ट माँ तुष्ट, यानी किसी पर द्वेष मत करो, किसी पर राग मत करो। गुरु ने ये पाठ दिया और शिष्य को याद ही नहीं हुआ। एक दिन बीत गया, गुरु ने पूछा याद हो गया? नहीं गुरुदेव याद नहीं हुआ। दूसरे दिन पूछा याद हो गया? नहीं गुरुदेव याद नहीं हुआ। तीसरे दिन पूछा याद हो गया? नहीं गुरुदेव याद नहीं हुआ। गुरु ने समझ लिया, गुरु ज्ञानी थे, कि अब इसके अंतराय का बंधन आ गया, इन अंतराय कर्म का बंधन है, ज्ञानावण्य कर्म का बंधन हुआ है, उसको भोगना पड़ेगा, इसीलिए इसे याद नहीं होता है। पहले वो कितना याद जल्दी करता था। कहा कोई बात नहीं शिष्य, लगता है तुम्हारे भारी ज्ञानावण्य कर्म का उदय आया है, तो तुम एक काम करो, अब से तुम आइंबिल करो और इसी पाठ को रटते रहो, आइंबिल के साथ इस पाठ को रटते रहो। उसने कहा गुरुदेव मेरा ये खत्म हो जाएगा ज्ञानावण्य का उदय? के हाँ शिष्य तुम ऐसा ही करो। अब उसने पूरी श्रद्धा से आइंबिल करना स्टार्ट किया, मारुस मातुस मारुस मातुस, भूल गया बीच में, मारुस रू खा गया, मास तू खा गया, फिर माँ खा गया, मास तुस करने लगा। अब गलत पाठ हो गया। एक दिन वो गया, देखा लोगों ने, सब ने, क्योंकि आइंबिल था तो लोगों के घर भिक्षा के लिए जाता, लोग उसे कहते मास्तुस वाला मुनि, मास्तुस वाले मुनि। और लगता है कि इसको उड़द की, मास का अर्थ होता है उड़द, तो तुस रहित उड़द की दाल। तो सोचा कि इसे उड़द की दाल अच्छी लगती है, तो हमेशा आइंबिल में बेचारे को उड़द की दाल ही मिलती। मास्तुस लोग तो समझते नहीं थे। अब वो आइंबिल करता, उसे वो पचता भी नहीं था, फिर भी पूरी समता से वो आइंबिल करता और वही चीज खाता। एक दिन चिंतन करने लगा कि ये क्या चीज है। वो गया, भूल गया, जा रहा था तो किसान को देखा, तो किसान ने क्या किया, उड़द पैदा हुई थी तो उड़द का वो तुस अलग करके दाल को अलग रख रहा था। तो पूछा कि ये क्या चीज है? तो कहा ये मांस है, ये तुस है, मैं इस दाल को, इस छिलके को दाल से अलग कर रहा हूं। याद आया कि गुरुदेव ने यही तो बताया था, मांस तुस का अर्थ यही होता है। अर्थ भी भूल गया था ज्ञानावण्य के उदय से। अब अर्थ आया कि गुरुदेव ने यही बताया कि मांस तुस,
मास तुस। इसका मतलब है कि आत्मा और कर्म अलग अलग है। कर्मों के कारण वो मांस उड़द पर वो आवरण आया है, छिलका आया है, मुझे उस तुस को अलग करना है। और भीतर में इतना भाव चढ़ा, इतनी समता चढ़ी, और उस समता से उसे केवल ज्ञान हो गया। ये है क्षुप्सम। जब हम कर्मों का बंधन करते हैं, वो 12 घंटा उसके मन में ये विचार रहा था कि ज्ञान की क्या वैल्यू है, और 12 वर्ष तक उस कर्मों को भोगा। छोटी सी गलती करते हैं, छोटी सी भूल करते हैं, भारी कर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो ये ज्ञानावर्ण कर्म की असाधना का रूप है। हमें कभी भी ज्ञान और ज्ञानी की असाधना नहीं करनी चाहिए। समझ में नहीं आए तो केवल ही गम्य करो कि भाई मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे समझ में नहीं आता है, बताने वाले ने तो ठीक ही बताया है। लेकिन हम क्या करते हैं, बात को तोड़ मोड़ करके उसकी बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कर्मों का बंधन होता है, भारी कर्मों का बंधन होता है। ज्ञान विसंवाद। ज्ञान विसंवाद का मतलब है कि जो ज्ञानी है उसकी बात में विरोध प्रकट कर देना, कि वो ऐसा कहता है, ऐसा नहीं, ऐसा है। जो वो कहता है उसके उल्टा खड़ा होकर के स्टेज पर, खड़ा होकर के पंडाल में, खड़ा होकर के सभा में ऐसी बातें कहता है कि ये मुनि गलत कह रहा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, मैंने अभी सुना है, ऐसी बात है। अपनी बात को अहंकार के कारण ऊपर, टांग को ऊपर रखने की कोशिश करता है, तो भारी कर्मों का बंधन होता है। तो ये है ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन। इसी प्रकार दर्शनावर्ण, ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण दोनों एक ही है, एक सामान्य है, एक विशेष है। तो दोनों के कारण भी एक ही जैसे होंगे। तो यही कारण है ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण बंधन का। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करें? वैसे 8 कर्मों के निवारण के लिए एक अनुष्ठान आता है कि 8 कर्मों को हम क्षय कैसे करें। 8 दिन की ये पूरी विधि है, उपधान है। आप उपधान कर सके तो अच्छी बात है, शक्ति है तो उपधान करें, अंतराय कर्म क्षय होगा। लेकिन शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक उपवास करके आप अनुष्ठान चालू करें, 5 लोगस का हर दिन ध्यान करें, 5 लोगस का हर दिन जप करें, और ये मंत्र है ओम ब्रिंग अनंत ज्ञान गुणेभ्यो नमः, इसकी माला फेरे। जितना कर सके उतना करें, हर दिन करें, और पढ़ते भी जाए साथ में। तो इससे क्या होता है, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम होता है। जैसे जैसे क्षयोपशम होगा वैसे वैसे हमारा ज्ञान पैदा होता रहेगा। और आचार्य महाश्रमण जी फरमाते हैं गोचीपुली, एक दिन उन्होंने प्रवचन में फरमाया था कि गोचीपुली करो। गोची का मतलब है घोटना, ज्ञान को घोटो। एक बार सुन लिया, सुनने से ज्ञान नहीं आता है। हमने भी पता नहीं कितनी बार सुना है तब आई ये चीज। तो एक बार सुनने से कभी किसी को नहीं आता है, तो गोची घोटना, ज्ञान को याद करना। लोगस नहीं आता है तो बार बार याद करो, प्रतिक्रमण नहीं आता है तो बार बार याद करो। याद करने से, घोटने से क्षयोपशम भी होता है और ज्ञान भी आता है। गोची पुली, ची का अर्थ होता है चितारना। आपने लोगों से एक बार सीख लिया, अब सीख तो लिया, लेकिन अब आपने दूसरे दिन तो उसको चितारा ही नहीं, तीसरे दिन चितारा ही नहीं, तो गायब तो हो गया। बड़े बड़े लोगों का गायब हो जाता है बिना चितारे, तो हम तो छोटी चीज है। तो सीख लिया, उसको बार बार चितारो। पू, पू का अर्थ गोची, पू का अर्थ है पूछना। समझ में नहीं आया तो बार बार पूछो, पूछ करके समझो, समझ करके उसे सीखो, छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया तो चलो छोड़ो इसको, कौन तो सीखे, कौन माथा पच्ची करे, तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञानावर्ण कर्म का उदय हो जाएगा। तो पूछना, समझ में नहीं आया तो बार बार पूछो। और लिखना, आप जब भी सुनते हैं नोट्स लो, क्योंकि नोट्स लेने की ऐसी विधि है जिससे हम अपने हाथों से लिख लेते हैं। जो हाथों से लिखा वो हमारे माइंड में फिक्स हो गया, उसका पिक्चर हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है, फिर हम जल्दी भूलते नहीं हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने का और ज्ञान का क्षयोपशम का ये माध्यम है। इस माध्यम से भी हम अपने ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम कर सकते हैं। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण हो गया। अब है दूसरा हमारा अंतराल मोहनीय कर्म। ये राजा और ज्ञानावर्ण कर्म के साथ भी ये जुड़ा है, दर्शनावर्ण कर्म के साथ भी ये जुड़ा है। क्योंकि प्रद्वेष आएगा, द्वेष आएगा, भीतर में क्रोध मान माया लोभ आएगा, तभी तो मैं ज्ञान की साधना करूंगा, तभी तो मैं ज्ञानी की साधना करूंगा, नहीं तो कैसे करूंगा। तो साथ में ये मोहनीय कर्म सबके जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, तीव्र क्रोध मान माया लोभ। भयंकर तीव्र क्रोध मान माया लोभ का उदय आता है तब व्यक्ति गलत काम करता है। तीव्र दर्शन मोहनी का उदय आता है तो व्यक्ति मिथ्यात्व बनता है, गलत सोचता है। दर्शन, हमारा दर्शन और चारित्र दो चीजें हैं। दर्शन का मतलब है हमारे विचारों से संबंधित, विचार ही गलत है तो आगे कैसे करेगा। और चारित्र का संबंध है हमारे आचार से। जो कुछ भी मैंने विचार में किया है, जो कुछ भी मैंने सोचा है, जिसकी मैंने श्रद्धा की है, उसको आचरण में लाना, उन दोनों को एक साथ किया है। दर्शन नहीं है तो चारित्र टिक नहीं सकता। इसको एक उदाहरण देते हैं तराजू का। तराजू होती है, उसके दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में दर्शन डाल दो और दूसरे पलड़े में चारित्र डाला। अगर दर्शन का पलड़ा नीचे गया तो इसका मतलब दर्शन का पलड़ा भारी होगा,
यानी ऐसे कहे कि सम्यक तो मजबूत होगा। अगर दर्शन का पलड़ा हल्का भारी या नीचे गया तो इसका मतलब मिथ्यत्व का उदय। आपके मिथ्यत्व का उदय है, इसलिए दर्शन का पलड़ा भारी हो गया है। दर्शन का पलड़ा भारी होगा तो चारित्र ऊपर चला जाएगा। दूसरा जो है उसका तराजू का पलड़ा, दूसरा खेमा वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि दर्शन अगर भारी है, मिथ्यत्व का उदय है, तो चारित्र आपका कभी ठीक नहीं होगा, उससे उस वो भी हल्का रहेगा। और अगर चारित्र का पलड़ा नीचे चला गया और दर्शन का पलड़ा ऊपर चला गया तो भी गलत है। क्योंकि दर्शन अगर आपका शुद्ध है तो चारित्र भी आपका मजबूत होगा, भारी होगा। इसीलिए हमेशा दर्शन को शुद्ध रखो, सम्यक्त्व को मजबूत रखो, अपनी श्रद्धा को डोलने मत दो। श्रद्धा डोल गई तो सारी नींवें भी हिल जाएगी। तो अपने श्रद्धा को मजबूत है तो हमारा आचरण भी ठीक होगा। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दर्शन, चारित्र, ये हमारे मोहनीय कर्म के बंधन का कारण बनता है। इससे हमारे सघन मोहनीय कर्म का भी बंधन होता है, इससे हमारे हल्का मोहनीय कर्म का भी बंधन होता है। और उसके साथ सपोर्ट देने वाले ये नौकशाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये वेद, ये सारे हमारे तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ को बुरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें इन क्रोध, मान, माया, लोभ को खत्म करना है। जब ये क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान तक आ जाएगा तो व्यक्ति सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेगा। तो मूल तो हमारा रोग की जड़ तो ये राग द्वेष ही है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ ही है। इसलिए राग की ये जड़ है, उस जड़ को खत्म करना है हमें। तो क्रोध, मान, माया, लोभ क्या है? हमारे भीतर में कचरा। एक बार एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक ही कुआं था, शुद्ध पानी का एक ही कुआं था। गांव के सारे लोग उस कुएं से पानी पीते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, कुत्ते के बच्चे लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर जाते हैं। 4 कुत्ते के बच्चे गिर गए, पानी गंदा हो गया, बदबू आने लगी, पानी पीने लायक नहीं रहा। लोगों के सामने समस्या हुई, क्या करें? तो बाहर, गांव के बाहर एक सन्यासी रहता था। लोगों के सामने समस्या होते तो साधु संत, प्योर चीज होती है समाधान देने के लिए, गए साधु के पास। महाराज, गंदा हो गया कुआं, पानी तो एक ही कुएं से पीते हैं, अब कोई उपाय बताओ। साधु ने एक पुड़िया दी, दवा दी कि जाकर के कुएं में डाल देना, पानी शुद्ध हो जाएगा। जाकर के कुएं में पानी में दवा डाली, लेकिन पानी में तो वही बदबू, शुद्धि नहीं हुई। दौड़ करके वापस गई, महाराज पानी तो शुद्धि नहीं हुआ, पूरी दवा हमने डाल दी। साधु ने पूछा, कुएं में गिरा क्या था? कुत्ते के 4 बच्चे गिरे थे, पहले उनको निकाला नहीं? उनको तो आपने निकालने के लिए नहीं कहा, तो नहीं निकाला। अरे भाई, पहले उस कुत्ते के बच्चों को निकालो, फिर पानी में दवा डालो, तब पानी शुद्ध होगा। जब कुत्ते के बच्चों को उस कुएं से निकाला, पानी में दवा डाली, पानी शुद्ध हो गया। ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 कुत्ते हमारे भीतर में बैठे हैं। जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब बाहर की दवा डालते रहो, शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए क्रोध, मान, माया, लोभ को ही कम करने की कोशिश करनी है, तभी हमारा मोहनीय कर्म कम होगा। और मोहनीय कर्म कम होगा तो ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य के पीछे भी मोहनीय का ही हाथ रहता है, तो वो भी हमारा मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका भी क्षेपसम होगा। तो मोहनीय कर्म को कम करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करके अपनी श्रद्धा को इतनी मजबूत रखो, इतनी मजबूत रखो कि कैसा भी तूफान आ जाए, प्रलय जैसा तूफान आ जाए, सुमेरु पर्वत की तरह श्रद्धा रखो, कभी हिले नहीं। सुमेरु पर्वत प्रलय काल हो जाता है तो भी नष्ट नहीं होता, खड़ा रहता है। और ध्वजा होती है, एक हवा से टूट जाती है। हमारी श्रद्धा ध्वजा की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा सुमेरु पर्वत की तरह होनी चाहिए। हमारा दर्शन इतना मजबूत होना चाहिए जिससे हमारा चारित्र मजबूत होगा तो क्रोध, मान, माया, लोभ कम होगा। और ये हास्य, रति आदि तो इसके ही सपोर्टर है, तो वो अपने आप कम हो जाएगा। तो मोहनीय कर्म बंद के ये हेतु है। अब इसको कम करने के लिए वही उपाय है कि आप अनुष्ठान पूरे 8 दिन कर सकते हैं तो ठीक बात है। सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। आप एक एकल थाना से ये अनुष्ठान प्रारंभ करें, हर दिन 28 लोगस करें, ओम ह्रीं यथा ख्यात गुणेभ्यो नमः, इसकी माला फेरते जाए। और जब तक लगे आपको फेरते जाए कि भी अब मेरा मोह कम हो गया है, आसक्ति कम हो गई है, राग द्वेष कम हो गया है, क्रोध कम हो गया है, अहंकार कम हो गया है, करते जाए। हमें तो पूरा ही तो खत्म करना है, तो करते जाए, पूरा खत्म हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो हम ये सब श्रद्धा के साथ करते जाए तो अपने मोहनीय कर्म को भी खत्म कर सकते हैं। और चौथा है हमारा अंतराय कर्म, जो बाधा देता है, बाधा देता है, बाधा पहुंचाता है। कोई भी काम करेंगे उसमें रोक देगा आपको। अगर आपके अंतराय कर्म है तो रोक देगा। किससे होता है? किसी को दान देने में अंतराय कर दिया, कोई दान देता है। एक राजा था जिसका बर्थडे था, तो उसने ये संकल्प किया कि मेरे राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं मैं उनको 100 सोने या 1000 सोने या दूंगा, जिससे वो बिजनेस करेगा। उसका एक सरकारी व्यक्ति, उसने राजा से कहा कि महाराज, इनको 1000 सोने या देने की क्या आवश्यकता है, आप उनको
1000 सोना या उधार दो जिससे वो बिजनेस करेंगे, नहीं तो ये सारे निकम्मे हो जाएंगे। अंतराय दे दी। दान देने में कभी किसी को अंतराय मत दो, चाहे वो शुद्ध साधु को दान दे रहा है या किसी को पैसे का दान दे रहा है या कहीं दे रहा है। क्या हम सोचते हैं हम नहीं देना चाहते हैं ना, तो दूसरे को भी कहते हैं क्या देने की आवश्यकता है, ये फालतू का पैसा है, फालतू का जाता है। फालतू का क्या जाते हैं, जिसके कारण इतना धर्म का आचरण होता है, तो पैसा फालतू कैसे जाएगा आपका। आप उसको त्याग करना सीखो, विसर्जन करना सीखो। आचार्य तुलसी कहते थे विसर्जन करो। विसर्जन करना सीखोगे तो उसका त्याग होगा, त्याग होगा तो उससे आपको फायदा होगा। तो दान देने में कभी किसी को अंतराय मत दो। लाभ, कोई भी प्रकार की वस्तुओं का लाभ किसी के हो रहा है उसमें बाधा मत पहुंचाओ। अरे ये ऐसा करेगा तो इसे तो इतना लाभ हो गया, अगर ये ज्ञान सीखने के लिए जाएगा तो इसे तो इतना ज्ञानी बन जाएगा, तो उसे अंतराय दे दी, उसके लाभ प्राप्त करने में अंतराय पैदा कर दी। तो लाभ अंतराय करोगे तो हमें भी लाभ में अंतराय मिलेगी। भोग, भोग का मतलब होता है एक बार जिस वस्तु का यूज किया दूसरी बार वो वस्तु यूज में नहीं आती है, उसको भोग कहते हैं। जैसे खाना खाया, एक बार खाना खाया वो तो खत्म हो गया, अब वो खाना तो नहीं आएगा काम। तो भोग का मतलब है हम किसी को खाने में अंतराय न दे। जैसे कल पूछा ना कि कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है मान लीजिए, और आपके घर का मेंबर है, तो आप उसका हित ही चाहेंगे, लेकिन वो जिस समय खा रहा है कोई चीज उस समय उसे छीनो मत, उस समय उसे मत कहो कि तुम मत खाओ। कोई भी काम कर रहा है उस समय मत टोको, टोकने से अंतराय कर्म का बंधन होता है। उसे बाद में समझाओ ताकि वो समझ जाए। चौथा है उपभोग, बार बार जिसका यूज करते हैं, जैसे कपड़ा पहना, वस्तु का यूज किया, घड़ी का बार बार यूज किया, उसको एक बार यूज करके फेंकते नहीं है, उसको बार बार यूज करते हैं, तो उसको उपभोग कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उपभोग किसी वस्तु का कर रहा है और हम जानबूझ करके उसको रोकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अच्छी साड़ी पहन करके जा रहा है, जिस साड़ी से वो बड़ी अच्छी लगती है, कोई अच्छी चीज पहन के जा रहा है जिससे अच्छी लगती है, तो सोचा मैं इसके साथ जाऊंगा तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, अगर ये तो बहुत सुंदर लगेगी, तो उसको कह दिया कि तुम ये साड़ी मत पहनो, ये अच्छी नहीं लगती है तुम्हारे, ये आभूषण मत पहनो, अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारी बात मान करके उसने बात मान ली, तो उसने आपने उसको उपभोग में अंतराय दे दी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है, तो उसको यूज ध्यान रख करके हम उसका करेंगे तो शायद अंतराय कर्म का बंधन नहीं होगा। वीर्य शक्ति, कोई उपवास करना चाहता है तो हम कहते हैं कि क्या उपवास करना है। एक गांव में साधु पधारे और कहा कि देखो मुझे तेले का अनुष्ठान कराना है, नाम लिखाओ कौन किस किसने नाम लिखना है। कुछ 2-4 लोगों ने नाम लिखा, एक व्यक्ति ऐसा निकला, उसने सोचा मैं नहीं कर सकती हूँ, फालतू की बातें हैं, सबको कह दिया कोई फायदा नहीं है इन तेले वेले करने में, बिना मतलब अब भूखा मरना है, जब करना तो ऐसे ही कर लो, क्या तपस्या करना है। सबको उसने अंतराय दे दिया, बेचारे मुनि का अनुष्ठान नहीं हुआ, कर नहीं सके क्योंकि गांव सारे को एक कर लिया उसने। तो ये है अंतराय। शक्ति में अंतराय देते हैं तो हमें हमारी शक्ति कमजोर होती है, हमें कभी शक्ति नहीं मिलती है, किसी काम में शक्ति नहीं मिलती है। इसलिए कभी किसी को अंतराय मत दो, कोई भी काम करने में अंतराय मत दो। अंतराय देते हैं तो कर्मों का बंधन होता है। तो ये है बाधा पहुंचाने की चीज, ये है अंतराय कर्म। अब हम इसको भी नष्ट कर सकते हैं, तो इसको नष्ट करने का भी उपाय है। यही उपाय लोगस तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें तीर्थंकरों की स्तुति है। आप हर दिन करते रहे, आप कोई मंत्र भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगस हमेशा करो। माला फेर सकते हैं तो माला फेरो, जिससे क्षोभसम होगा। अगर माला नहीं फेर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 21 लोगस कर लो, 11 लोगस कर लो, हर दिन लोगस का अनुष्ठान करो, चारों दिशाओं में लोगस का अनुष्ठान करो, इससे हमारे कर्मों का क्षय होता है। तो 5 लोगस और ओम ह्रीं अनंत वीर्य वीर्य गुणेभ्यो नमः, इन के माध्यम से हम अंतराय कर्म को क्षय कर सकते हैं, अंतराय कर्म का क्षयोपशम करते हैं। तो मैंने घाती कर्म के बारे में आज बताया, अघाती कर्म की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इनके बारे में आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। मेरे ख्याल से जरूर हम प्रेरित हुए हैं सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और अपने कर्मों का क्षय करने की और आगे जरूर बढ़ेंगे, यही आशा करते हैं। गरिमा जी भंसाली, उनके बाद कविता जी सेठिया। वंदामी नमन स्वामी, हाँ, बहुत आपने एक्सप्लेन किया। मैं पूछना चाहती थी वंदामी, अगर कोई उपवास वगैरह करे, उसका बहुत दौरा हो, तो ये किस कर्म के क्षय से है, किस कर्म के उदय से है, और इसको कैसे मतलब तपस्या वगैरह करे तो? कोई व्यक्ति तपस्या करता है उसे तपस्या नहीं होती है, तो इसका मतलब उसने कभी अंतराय दी होगी। अब निश्चित तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी को अंतराय दी होगी, किसी भव में दी होगी, तो वो कर्म उदय में आता है, जिस कारण से नहीं होता है। तो धीरे धीरे एक एक घंटा त्याग करके अपने अंतराय कर्म को क्षय करे, तो जिससे उपवास आदि तपस्याएं उससे हो सकती है।
कविता जी सेठिया, उनके बाद चंदा जी दुग्गड़। वंदामि नमः स्वामी। हाँ, हमारे अभी ज्ञानावर्णीय कर्म जैसे होते हैं, तो ये पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी कर्म हो सकते हैं ना? हाँ, पिछले जन्म की अतीत के कर्म। अतीत का मतलब है एक क्षण पहले तो अतीत ही है सारा हमारा। अभी हमारा जो हम वर्तमान में जीते हैं उससे एक क्षण पहले का सारा अतीत है। तो जो भी हमने अतीत में किया है, चाहे पिछले भव में किया है या पिछले से पिछले भव में किया है, पता नहीं कब कर्म कौन से उदय में आते हैं, और इससे पहले भव में, इससे पहले समय में किया है, 1 घंटा पहले किया है, 10 दिन पहले किया है, 1 महीने पहले किया है, उससे भी कर्मों का बंधन हो सकता है, वो भी आ सकता है। क्योंकि कर्म बंधन होता है तो उसमें ड्यूरेशन भी होता है। जब हम कर्मों की चर्चा आगे करेंगे तो उसमें आप ये भी समझेंगे कि कोई भी बंधन होता है तो उसके साथ टाइम भी डिसाइड होता है। तो ये कभी भी उदय में आ सकता है, और हमारे एक क्षण पहले का समय अतीत है, वो सारे कर्म बंधन होता है, तो कभी भी उदय में आ सकता है। चंदा जी दुग्गड़, उनके बाद सुनीता जी चौरड़िया। चंदा जी दुग्गड़। सुनीता जी चौरड़िया, उनके बाद मोक्ष बुरड़। सुनीता जी चौरड़िया। मोक्ष। हाँ, अष्टकवल आहार क्या होता है? क्या बोले? अष्टकवल आहार क्या होता है? इसका मतलब है कि आप वो एकासन में भी नहीं, एकासन में बैठ करके 8 ग्रास खाना, 8 कौवे, अपन कहते हैं ना 1 कौवा लिया, 2 कौवा लिया, वैसे 8 ग्रास खाना अष्टकवल कहलाता है। मोक्ष जी बुरड़, उनके बाद विजया जी बेंगानी। स्वामी, वंदामी नाम स्वामी, मंजू बुरट हाँ। नाम है मेरा। ये जैसे अपन कहते भाई आयुष्य का बंद हो जाता है, पहले कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है, तो उसके बंद होने के बाद के जो अपने शुभ अशुभ कर्म है वो फिर कौन से खाते में जाते हैं वंदामी नाम स्वामी? वो जाएगा तो वो आयुष्य कर्म तो बंध गया, अब शुभ अशुभ कर्म पीछे बंधे हैं, तो किस प्रवृत्ति से आपने बांधे हैं? ज्ञान की दृष्टि से बांधे हैं या मोहनीय कर्म के लिए बांधे हैं या अंतराय कर्म का बांधा है? किस दृष्टि से कर्म बांधे हैं वो उसी खाते में चले जाएंगे। शुभ कर्म बाद में अच्छे हैं तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन आयुष्य का तो बंधन हो गया तो वहां तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं ना, कभी कितने कुत्तों को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, तो अमेरिका में रहने वाले कुत्ते अपने अच्छे ठाट बाट से घरों में रहते हैं, तो इसका मतलब उसने कर्म का बंधन किया, उस समय तिर्यंश गति का बंधन कर लिया, लेकिन ठाटवाट उसको भी मिल रहा है, तो पीछे अच्छा कर्म किया, उसे ठाटवाट की कमी नहीं है, लेकिन बंधन अगर आयुष्य का हो गया तो वहीं जाना पड़ेगा। तो जो कुछ भी किया है पीछे, तो वो अपने अपने खेमे में जाएंगे, यानी अपने अपने कर्म के अनुसार, किस कर्म से मैंने ये आचरण किया है, कर्म बांधा है, उसके आधार पर वो उस कर्म के अंतर चला जाएगा। विजया जी बेंगानी, उनके बाद मंजू जी डोसी। विजया जी बेंगानी। वंदामी नमन स्वामी, आवाज हाँ आ रही है हाँ जी? हाँ, मेरा आवाज। प्रश्न है समनी जी, ये न्यूज़पेपर जैसे हम रफ में यूज लेते हैं, सब्जियां और सुधारते हैं, नीचे लगाते हैं, तो क्या ज्ञानावर्णीय क्रम में दोष लगता है? इसमें ऐसा है, कोई कोई ऐसा मानते हैं कि ये पुस्तकों के पन्ने आदि हम यूज करते हैं, ये द्रव्य श्रुत है, तो उससे हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंधन होता है। अब होता है या नहीं होता है, हम तो इतना जल्दी मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं कुछ लोग, तो हमें यूज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको बिना यूज किए भी रह सकते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, तो यूज नहीं करना चाहिए फिर। मंजू जी डोशी, उनके बाद प्रकाश जी बैद। वंदामी नमः स्वामी। वो हाँ आप लोगस की माला बोलो, कैसे फेरते हैं लोगस की माला? 1 मीडिया में पूरा लोगस बोलना क्या? हाँ, एक एक मोती पर पूरा एक लोगस, तो उसको पूरी, जैसे नवकार मंत्र पूरा एक बोलते हैं, तो एक नवकार मंत्र पर पूरा 5 पद्य बोलते हैं, वैसे ही एक मणिये पर पूरा लोगस बोलना। 5 पद्य जो है उसका पूरा, 7 पद्य जो पूरा बोलना, वो पूरी लोगस की माला करनी। प्रकाश जी बैद। प्रकाश जी बैद। प्रकाश जी बैद।
किरण जी घिया। वंदामी नमस्वामी। हाँ राम। मेरा प्रश्न ये है, मेरे को याद तो हो जाता है लेकिन कुछ दिन वो रिवीजन नहीं होता, चितावनी नहीं, तो वापस भूल हो जाती है, इसका कोई रीजन? हाँ, इसका ही ज्ञानावर्ण क्रम का ही उदय मानो तो आपको पता है कि रिवीजन नहीं करूंगी, भूलूंगी, तो रिवाइज करते रहो, याद रहेगा। बार बार उसको नहीं, अगर मान लीजिए आप बिना देखे रिवाइज नहीं कर सकते तो कम से कम देख देख करके हमेशा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, तो आप भूलेंगे नहीं, तो क्षेपशम होता रहेगा। बाकी तो क्षेपशम ही करना है ज्ञानावर्ण क्रम का, तो जो उपाय बताए उसे करते रहे। एक अंतिम जिज्ञासा, साक्षी जी सुराना। वंदामी नमस्वामी। मेरा प्रश्न है वंदामी, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय क्या एक साथ बंधते हैं और एक साथ ही क्षय होता है? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण या अंतराय, जो भी कर्म बंधता है ना, उसके पीछे मोहने कर्म का ही हाथ रहता है। तो हम लक्ष्य रखें कि मोहने कर्म, हम मान लीजिए ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय करना है, मैं वो प्रवृत्ति करूं, तो साथ में मेरा ये भी लक्ष्य रहे कि मेरा मोहने कर्म नष्ट होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म तो क्षय किया मैंने, मुझे याद तो होने लगा, लेकिन मेरा मोहने कर्म बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैं बहुत सुंदर बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, तो अहंकार बढ़ गया, तो ज्ञानावर्ण कर्म का पुनः उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, जुड़े हुए हैं, सबके क्षय के साथ भी जुड़े हुए हैं और बंधन के साथ भी जुड़े हैं। तो हम एक एक का स्पेशल बता देते हैं, बाकी तो मोहन कर्म को नष्ट करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे ये सारे नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत